नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसपीसीएल के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बीएसपीसीएल में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था टेक्नीशियन पद के भर्ती के लिए, और इसमें सीटों की संख्या 2000 थी। इसका फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जाने वाला था, लेकिन अचानक से ये नोटिस बीएसपीसीएल की तरफ से आया कि भाई जो फॉर्म भरने जाने वाला है वो टेक्निकल इशू के कारण हम इसे स्थगित करते हैं। हम एक महीने, कम से कम एक महीने बाद हम इसे चालू करेंगे। आज नोटिफिकेशन जो ये दिया गया था फॉर्म रोकने के लिए, टेक्निकल इशू का जो नोटिफिकेशन आया था, एक महीने से ज्यादा हो गया है। लगभग एक महीने 20-25 दिन होने वाले हैं, फिर भी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। और काफी आप लोग आशंकित हो गए हैं कि फॉर्म स्टार्ट होगा या नहीं, भर्ती होगी या नहीं। ये मन में आपके विचार चल रहे हैं, क्योंकि लगातार कमेंट आप यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं, आप लोग मेरे वीडियो पर कर रहे हैं कि सर अपडेट लाइए, अपडेट लाइए। तो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको बताने के लिए इन्फॉर्मेशन ये वीडियो लाया हूं। वीडियो में बने रहिएगा। और एक शिकायत है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, इससे आपको लेटेस्ट न्यूज पता चलेगा। देखिए, जो नोटिफिकेशन रोका गया है, मतलब फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरने दिया जा रहा है, इसके पीछे जो वजह है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बात है कि चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव का जो गाइडलाइन होता है, उस गाइडलाइन को ध्यान में अगर आप रखेंगे तो आपको बात यह पता चलेगा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह के जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, सरकारी जो कार्य होते हैं, जो जनता के लिए होता है, जो पब्लिक के लिए होता है, वो काम रोका जाता है। वैसा कोई भी काम करने के लिए अनुमति नहीं होती है जिसका इफेक्ट चुनाव पर पड़े। इफेक्ट का मतलब कि जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, उसको फायदा पहुंचे। मान लीजिए इस दौरान अगर फॉर्म चालू कर दिया जाए, तभी आखिरी चरण का चुनाव होना बाकी है, तो लोगों में जो मैसेज जाएगा कि भाई भर्ती आ गई है, फॉर्म भरा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव का जो प्रचार का तरीका है ये सही नहीं रहेगा चुनाव आयोग के अनुसार। इसीलिए आयोग इसे पूर्णतः बैन कर देता है, मना कर देता है। अब किस कंडीशन में फॉर्म चालू होता है? अगर बीएसपीसीएल स्पेशल चुनाव आयोग को नोटिस देता है कि हमें अनुमति दिया जाए, तब ये फॉर्म को स्टार्ट किया जा सकता है। और बीएसपीसीएल स्पेशल अनुमति नहीं मानेगा, नहीं मांगेगा। अगर मांग देता है तो फिर चुनाव आयोग इस पे जांच पड़ताल शुरू कर देगी, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो कोई भी बिना बेवजह झंझट में पड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए इसका जो फॉर्म आएगा 4 तारीख के रिजल्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा। और इस बात की 100% गारंटी है कि फॉर्म आएगा, फॉर्म भरा जाएगा। तैयारी में किसी तरह का 1% का भी कमी मत कीजिएगा। हम देख रहे हैं, अपने क्लासरूम की हम बात कर रहे हैं, बच्चों का रुझान धीरे धीरे कम होते जा रहा है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो अपने जीत का तैयारी वर्षों से करता है ना, पहले से करता है, तभी उसको सफलता मिलता है। एक एग्जाम्पल से बताऊं मैं आपको, बिहार में बहुत सारे लोगों ने बीए डीएलएड किया था, एक उम्मीद के साथ कि हम टीचर बनेंगे। उस समय कोई भर्ती नहीं थी, ना कोई ऐसा माहौल था कि इतनी सारी भर्ती आएंगी। लेकिन जिन लोगों ने बीएड और डीएलएड करके रखा था, अचानक से सरकार ने बड़े पैमाने पे भर्ती लिया टीचर का, 2 लाख 3 लाख भर्ती निकाली गई, और सारे लोग लगभग हो चुके हैं। जो पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था, घूम रहा था, सबको नौकरी मिल गया। सेम कंडीशन होता है हर चीजों के लिए, कि अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, आप पहले से लगे हुए हैं, आपके पास उस काबिलियत है, योग्यता है, और आप दिन प्रतिदिन उस पे काम कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपकी नौकरी हो जाएगी। लेकिन जो लोग घूम रहे हैं, जिनको मतलब नहीं है, जिनको लगता है कि अरे अब नहीं आएगी, 10 तरह के लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं, है ना, उनको नौकरी नहीं मिलेगा। वो तैयारी भी करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि डेडिकेशन है ही नहीं उनके अंदर में। उस चीज के प्रति डेडिकेशन है, वो चाहे नहीं कि मुझे मिले। जिस चीज को आप चाहिएगा वो मिल जाता है। क्योंकि जहाज बनाने वाला ना, पहले जहाज का सपना देखा होगा, जहाज ऐसा हम बनाएंगे, तभी वो जहाज बनाया था, है ना। ट्रेन में चढ़ना है तो सपना देखना पड़ता है कि हम ट्रेन में चढ़ेंगे, हम शताब्दी ट्रेन में चढ़ेंगे, हम एसी बोगी में जाएंगे। हम कार खरीदेंगे तो कार खरीदने से पहले कार को खरीदने का सपना देखना पड़ता है, उसको पाने के लिए उसके प्रति इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, तब जाके सपने पूरे होते हैं। अगर आपका सपना है कि बीएसपीसीएल में जाए, तो आप अपने आप को फील करिए कि हम बीएसपीसीएल में हैं, ये एक सीट मेरा है, कोई रोक ही नहीं सकता। और इतनी आसान भर्ती है ना कि इसमें आपको नौकरी मिल जाएगा, आसानी से मिलेगा। और बीएसपीसीएल तो मैंने कई वीडियो आपको बनाकर बताए हैं कि भाई पढ़ाई कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और कितना पढ़ना है, और कैसे पढ़ते रहना है। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है
कि पढ़ाई में कमी मत करिए, पढ़ाई मत छोड़िए, लगे रहिए। और बहुत जल्द इसी साल जैसे फॉर्म स्टार्ट होगा बहुत जल्द एग्जाम हो जाएगा, और इसी साल आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, रेगुलर आने शुरू हो जाएगा, सरकारी स्टाफ बन जाइएगा। उस सपनों को देखिए कि कैसे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। मात्र 1-2 महीने की बात है, 1-2 महीने कष्ट की बात है, झेल लीजिएगा, कर लीजिएगा, मौत नहीं होगा, थोड़ा सा दर्द तकलीफ होगा, होता है बढ़िया काम में, और आपकी जिंदगी 100% बदल जाएगी। लोगों को बदला है, आपका भी बदलेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा। दुख दर्द बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना। मन कभी कभी कैसा कर रहा है, छोड़ो नहीं होगा हमसे, ऐसा भी होगा, या फॉर्म नहीं आ रहा है, बेवजह हम परेशान हो रहे हैं, ऐसा भी मन करेगा। लेकिन ये सारी जो ज्ञानेंद्रिया है ना, उसका प्रभाव है। अगर आप फ्यूचर में सफल हो रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आपके पास दुख बहुत ज्यादा आएगा, आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, आपका मन नहीं लगेगा। यही सब तो भगवान आपको जांचते हैं, देखते हैं कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। पेशेंस लेस है आपके अंदर, पेशेंस नहीं है तो मतलब नहीं मिलने वाला है आपको। तो पेशेंस रखिए, कोई होने दीजिए जो हो रहा है, लेकिन हम अपना काम है, पढ़ाई करेंगे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो पढ़ना है बाबू। और एक बार फिर से थोड़ा सा मैं बता दूं कि पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। कई बार मैंने इस बात पर चर्चा किया है, तो मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि आप लोग भूलिए नहीं। सबसे पहले देखिए, जो टेक्निकल है, टेक्निकल से 50 क्वेश्चन तो आएगा, आप लोगों को मालूम है, और 50 क्वेश्चन ये 50 नंबर का होगा, ठीक है। इस पे आप लोग काम भरपूर कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन किए हैं। तो हमारे यहाँ इसका प्रैक्टिस सेट 149 में आपको मिल रहा है, ठीक है ना। ज्वाइन कर लीजिएगा, पहला इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा बाबू, दूसरा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर, ठीक है ना। कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्ड सुनने बड़ी आसान लगता है कि क्वेश्चन कर देंगे, होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। ये 15 नंबर का है, ठीक है। और ये 15 नंबर के लिए भी हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए, मात्र 99 रुपए का ये प्रैक्टिस सेट है। आप इसे ज्वाइन करके इसके सारे प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ रहेगा, सोल्यूशन भी है, ये सारे पीडीएफ मिलेंगे आपको, क्वेश्चन का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सब देंगे, और इसका सोल्यूशन भी देंगे। इससे क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। क्लास नहीं भी ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये दोनों पे अच्छा पकड़ बनाना है, ठीक है ना, ये 2 सब्जेक्ट। इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट होता है वो होता है हिंदी। क्या होता है, हिंदी। हिंदी 10 नंबर का पूछेगा आपका, और हिंदी में आप हिंदी व्याकरण का किताब खरीद लीजिए इमिडिएटली। नहीं खरीदे तो हिंदी व्याकरण का किताब खरीद लीजिए, ठीक ना। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण का खरीद लीजिए, जिसमें बहुत सारे पब्लिकेशन है, लूसेंट है ना, सामान्य ज्ञान का भी बहुत आता है, मतलब अलग अलग कंपनियों का, अलग अलग पब्लिकेशन का आपका हिंदी व्याकरण किताब मिलेगा। इसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, है ना, मुहावरे, लोकोक्तियां, समास, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसका प्रैक्टिस करेगा। मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं कि बीएसपीसीएल का, किसी का भी प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। शुद्धियां, अशुद्धियां, ये सब होते हैं, ये सब आपको करना होगा, ठीक है। यहां से अगर आप इसको 100% लेके चलते हैं कि 100% यहां तक हम कर लेंगे, तो नौकरी आपका रखा हुआ है। मतलब 100% आपको तैयारी करनी है, वहां थोड़ा सा कम भी करिएगा, गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चौथा एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग होता है, बहुत आसान है, ये भी 10 नंबर का है रीजनिंग। ये भी कितने का है, 10 नंबर का, और मात्र 5-7 को टॉपिक है, और ये आसान वाला टॉपिक है, और आसान वाला प्रश्न भी आता है। अगर इन्हीं सारे सब्जेक्ट का तैयारी कर लिया आप, तो आपको नौकरी मिला हुआ है। सबसे ज्यादा सारे बच्चे इस पे ध्यान लगाए हुए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत इधर भी रहिए, और अब समय आ गया है कि आप थ्योरी चाटना बंद करिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस शुरू करिए। क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस करिएगा आपका काम उतना बेहतर होगा। और अगर टेक्निकल के लिए कोई किताब की बात करें तो आप यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर ले लीजिएगा। यूथ पब्लिकेशन, यूथ पब्लिकेशन का 7000 का क्वेश्चन बैंक आता है टेक्निकल का, इसको लगा लीजिए पूरा, और ये जो बोले ये लगा लीजिए, काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में लगे रहिए। और कोई बीएसपीसीएल के रिगार्डिंग कोई बात हमसे पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।